फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.16 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ही ये पॉसिबल है। देखो, अगर ये ऐसे हमारा मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तभी इसका एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग होगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वेलोसिटी मेरे पास चेंज हो रही है, तो यहाँ पर मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो फिर ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो केवल यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट द पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। हाँ, ये सही कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पर मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़े तो मैं इसको टेंजेंट से दूंगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन मेरे इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पर निकालनी पड़े तो टेंजेंट से देंगे, इस पॉइंट पर निकालनी पड़े तो टेंजेंट से देंगे। तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट से ही वेलोसिटी की डायरेक्शन दी जाती है। तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों ट्रू। थर्ड में कह रहा था, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। हाँ, नल वेक्टर होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलेगा। अब चाहे इसकी कितनी भी डायरेक्शन हो, मान लो ये डायरेक्शन मान लेता हूँ, कुछ एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी कुछ डायरेक्शन ऐसे आएगी, कुछ डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो जहाँ से चला वापस घूमकर यहीं आना है इसको। तो टोटल जो इसकी डायरेक्शन है वो सभी क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो सभी क्या होंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? नल वेक्टर हो जाएगा। ये भी ट्रू है।